फिर आपके साथ क्या होगा? जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है उन गिल्ला के बनेगी, उनको और कुछ कंसेशन भगवान देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि सार नाम मिल गया अब पार हो गए, नहीं, इसकी भी कमाई करनी पड़ेगी, आपने अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। उसके साथ क्या बनेगा कि आप मोक्ष की मृत्यु होगी, सार नाम की कमाई पूरी बनी नहीं, तो फिर आपको तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे कुछ भक्त चले गए जिनको सतनाम मिला हुआ था और सारनाम नहीं मिला, उनको भी तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा और इसी क्षेत्र में मिलेगा। हो सकता है जो उनके परिवार ने अगर नाम ले लिया हो और वो बुढ़ा मर गया तो उसको हो सकता है उन्हीं के घर में फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा तुरंत ही, और वो 2-3 वर्ष का होते ही फिर नाम ले लेगा। अभी तक ये दास यहां पर परमात्मा ने छोड़ रखा है, तो उसका मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि फिर उसका नाम खंडित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होगा और उसके घर में पहले से परमात्मा की अमर वाणी चल रही होगी और उसका नाम खंडित होए कोई ना। खंडित क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही उस परिवार में वो साधना सुचारू रूप से चल रही होगी और ऐसा समाज बन चुका होगा कि कोई उसमें बाधक बनेगा ही नहीं। पार तो होंगे लेकिन जन्म बढ़ा लिए, और हो सकता है काल का कुछ अटपटा खेल है। और पुण्यात्माओं, आप ये मत सोचना कि अगले जन्म में देख लेंगे, यह भी पेंडिंग नहीं छोड़ना आपके। अगले जन्म में अनुमान आपकी का जन्म दे दे अफ्रीका में, क्योंकि हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई कोई भिन्न नहीं है, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मजहब धर्म तो अभी बने हैं इस कलयुग में, इससे पहले कोई धर्म मजहब की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। और तो उस समय हम आपस में एक दूसरे से रले मिले रहे हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज हम हिंदू घर में जन्म है तो मृत्यु के उपरांत हम हो सकता है किसी मुसलमान के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वो पुण्यात्मा से हमारा कोई संयोग हो सकता है, तो वहां चले जाएंगे। तो वहां फिर कौन समझाओगा आपको इस तत्व ज्ञान को? ऐसे कट्टरपंथी बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको पहले जन्म हिंदुस्तान में और फिर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अभी इतना कट्टरपंथ नहीं आया है जितना कि अन्य धर्मों में प्रवेश कर चुका है। वो तो एक शब्द भी सुनकर सुनने को तैयार नहीं है। और हिंदू धर्म ने का सभी संतों ने अंडोला बना रखा है। कोई फलाना पंथी, वरना कितने तक गुरुओं के पंथी इस हिंदू समाज के अंदर न्यारे न्यारे बना डाले। पहले तो हिंदुस्तान, दूसरे हिंदू धर्म के अंदर आपका जन्म, और एक विशेष सुविधा सिख धर्म में भी है कि उसमें भी किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहां चाहे अपनी भक्ति ग्रहण कर सकता है। दूसरा सौभाग्य यह है कि जिनको सिख धर्म में जन्म है। और मुसलमान धर्म एक ऐसे कट्टरपंथ बन गया है कि वो तो किसी की बात सुनकर राजी को नहीं। हम इसमें आगे ना चल करके वापस आते हैं कि मान लीजिए आपका ये जन्म मनुष्य का भी हो गया और हो गया मुसलमानों में, तो फिर वो आप इस मार्ग को ग्रहण करने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहां की मर्यादाएं बहुत कठिन बना दी गई। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जिसको सारनाम मिल गया है और उसका मोक्ष मृत्यु हो जाती है, पार नहीं हो पाया, तो दूसरा जन्म होगा, मनुष्य का ही होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। वैसे तो कृपा है परमात्मा की, आपके संस्कार वो चेंज वेंज करके यही भी कर सकता है, हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन मान कर चलो, एक ज्यादा इस चीज को विचार करके चलो कि हो सकता है आपका कितना दूसरे अरब कंट्रीज में हो गया। पहले तो वहां इस ज्ञान की छीट भी ना लागण दे युकाल, वहां तक पहुंचन भी ना दे इस ज्ञान को, और फिर वहां आप मनमाने कोई देश के राष्ट्रपति बन जाओ, फिर आपने भक्ति की आवश्यकता है कोई ना, वहीं अपने उन जो भी वहां की साधना उसी में लीन रहोगे और ये सोचोगे कि इसी साधना से मुझे ये मौज हो रही है। नहीं, वो साधना न्यारी है जिससे आपकी मौज हो रही है।
तो रामानंद जी को महाराज जी अपने बोले जी आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा और त्रिवेणी पर जाकर वहां खड़े हो गए कि देखो इधर जाओगे ना ये तो स्वर्ग में, और ये रास्ता है उन योगियों का जिन्हें ब्रह्म साधना की है, आपने स्वर्ग साधना की है, आप इस स्वर्ग से और जाओगे। वो देखो नीचे ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक, शिव के और इंद्र के उड़े सारे दिखाए उन्होंने वहीं से, और इस सुरंग से आप वहां जाओगे। इसमें से आगे 3 और पार्ट है, एक इंद्र लोक में, एक विष्णु लोक में, एक शिव लोक में, और एक जाके ब्रह्मा लोक में, 4 पार्ट है। उसमें से फिर आगे निकलता है रास्ता इंद्र लोक से, फिर माई के लोक में जाते हैं, और इसमें पड़ गए ना आपका झंझट फिर न्यू का न्यूस है। और ये ब्रह्म लोक में जिसको लोग ब्रह्म मानते हैं, ये इधर चले गए ना, ये रास्ता जाता है। ये अंतर्गत की बात हम बता रहे महाराज जी को, इसमें वो ब्रह्म उपासक योगी जाते हैं जिनको दुनिया ब्रह्मलीन मान लेती है। ये यहाँ के निचले देवताओं की दृष्टि से अगोचर हो जाते हैं, और लेकिन वो उस महास्वरूप के अंदर अपने वो कर्म भोग लेते हैं और फिर इस चक्कर काटते हैं। ये इस निरंजन का बड़ा जाल है महाराज जी। अच्छा, ई महाराज जी कबीर साहब ने वो ब्रह्मरंध्र के घाट को खोला अपनी सबद शक्ति पे, उससे ऊपर फिर चले जब निरंजन के लोक में प्रवेश करते हैं, वो निरंजन आए शिव बूंदे दांत काट के कबीर साहब ने अपना शब्द बोल दिया जो सत नाम है, सार नाम है। एकदम जैसे वो मंत्र से सांप मुंह नीचे न कर लिया डोरे ने फरने, ऐसे निरंजन ने न्यू माथा कर लिया। और उसका ऊपर इस जहां पर उसका शीश है वहां पर एक द्वार है जो सतलोक को जाता है, और उसके ऊपर रखा कर कोई आना जाओ उसने पक्कल तार दूं, वहां पक्का रुखाड़ा बैठा है। तो जो ही महाराज का वो नाम वहां पर सुमरण होता है, एकदम वो शुक्र का न्यू हो जासे, और उसके इस पर सिर पर धर का पैर और बंदी छोड़ की हंसात्मा ऊपर जाती है। बोल सतगुरुदेव। तो निरंजन कबीर साहब रामानंद जी को ऊपर ले गए सतलोक में। सतलोक में जाके देखा एक इतनी चमक, एक परमात्मा तख्त पर बैठा है, और उसमें उसके रोम रोम में तक करोड़ों स्त्रियों की सूरज जैसी चांद जैसी झलक निकल रही है। कबीर साहब वहां जाके और चौर करने लाए 5 साल के बच्चे। रामानंद जी की आत्मा खड़ी खड़ी देखे कि भाई भगवान तो साचे यूं दिखे से। इतने में वो सतपुरुष खड़ा हो गया और कबीर साहब तख्त पर बैठ गए, और वो सतपुरुष ऐसे चौर कर रहे। रामानंद जी ने सोचा यूं के ताला भाई ये छोटे से बालक तख्त पर बैठ गया। इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा गए। वहां सतपुरुष नहीं रहा, अकेले कबीर साहब रहे, और चौर अपने आप हो रहा ऊपर। इतने में कबीर साहब ने रामानंद जी की आत्मा को ऐसे इशारा कर दिया, एकदम वापस आ गई, उसी शरीर में चेतन हो गया। आगे देखकर सामने कबीर साहब फिर बैठे। होय होय होय, पैर पकड़ दिए, नु बोले तू तो साचे भगवान साहब। तो महाराज जी मन तो गलती खा ली थी। क्या कहते हैं? ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए मैं शब्द रूपी शरीर बना के आया हूं, मेरा हार्ट काम की दे नहीं है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजड़ी लगी ये जन्म गया मेरा बीत। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास उस घर आगम की मैं कैसे पाऊं था। आगे की जो बात बताऊं वो मेरे बस का कोई नहीं भाई, वो नहीं। हेम रूप जहां, अब स्वर्ग की महिमा गाते हैं। हेम रूप जहां धरनी है, भगवान विष्णु का लोक कति सफेद है बर्फ जैसा, श्वेत लोक है वो भी। हेम रूप जहां धरनी है, रतन बड़े जड़े बहु शोभे, गरीबदास बैकुंठ को मेरा तन मन रहा लोभ। उसमें जानना मन लालच कर रहा था, एक बार गेड़ा मार के आऊंगा। अगना जी पूरे तो करोड़ों बार जा लिया आप, एक बार कोई ना। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बजे उस स्वर्ग लोक दरबार। भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली से उसके जो ना शंख चक्र गदा पद्म है, उन्हें देख देख कर राजी हुआ करूंगा। कितने दिन हो गए नो था तसलिया, पर वो बताऊंगे आगे चल के। दूधों की नदियां बह गए वो श्वेत वृक्ष सुभाने, गरीबदास मंगल मुक्ति वो स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाओ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। बोले जी से सुथरे लोक ना मैं क्यों कर छोड़ू, मेरा तो ऐसा जी करा जा बैठू स्वर्ग में।
सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को संसार के मानव समाज तक पहुंचाना है, जिससे संसार में शांति और प्रेम बढ़ सके। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 13 से। इस जन्म मरण के संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस विषय का संपूर्ण वेद ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी आत्मा से क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म की आत्मा में ईमेल कर दिया। कुछ समय बाद वह संपूर्ण वेद ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद काल ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूप निरंजन यानी क्षर पुरुष की श्वासों द्वारा बाहर प्रकट हुआ। जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर को कमांड देती है, मैटर स्वतः बाहर आ जाता है। परम अक्षर पुरुष के कमांड देने से काल ब्रह्म की आत्मा से श्वासों द्वारा पूर्ण वेद बाहर आया। क्षर पुरुष ने उस सूक्ष्म वेद को पढ़ा तो इसने हमारे साथ धोखा किया। इसको लगा कि यदि इस ज्ञान का तथा समाधान का मेरे साथ आए प्राणियों को पता लग गया तो ये सब सत्य साधना करके मेरे लोक से सतलोक यानी सनातन परम धाम में चले जाएंगे। इसने उस संपूर्ण वेद को काट छाट करके विशेष ज्ञान नष्ट कर दिया। केवल वह प्रकरण वह साधना वाला ज्ञान भक्ति का वर्णन रख के लिए, जिससे जन्म मरण बना रहे और मानव जीवन प्राप्त प्राणी शेष बचे अधूरे वेद का ज्ञान रखें और भ्रम बना रहे कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परंतु वे मंत्र काल ब्रह्म की साधना के होने के कारण इनका जन्म मरण स्वर्ग नरक सदा बना रहेगा और मेरे लोक में फंसे रहेंगे। ऐसा विचार करके काल ब्रह्म ने अधूरा वेद ज्ञान समुद्र में छुपा दिया। गुप्त रूप से अपनी पत्नी देवी दुर्गा को संदेश दिया कि इन तीनों पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को सागर मंथन के लिए भेज दे। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। एक ज्ञान मिलेगा, उसे मेरा बड़ा पुत्र ब्रह्मा प्राप्त करे, उसके पश्चात अन्य को वही बताएगा। ऐसा ही किया गया। सागर मंथन में वेद ब्रह्मा जी को मिले, जिनमें पूर्ण अध्यात्म ज्ञान तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की विधि नहीं है, केवल स्वर्ग महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक तक प्राप्ति की भक्ति विधि वर्णित है। उस कारण से सब प्राणी उस सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया है। उस परमेश्वर का स्पष्ट ज्ञान शेष बचे वेद में नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तथा धार्मिक यज्ञों की संपूर्ण विधि का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी में विस्तार से बताया है। वह तत्व ज्ञान है। उसमें वर्णित विधि से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और वह साधना अपने दैनिक कर्म करते करते करने का प्रावधान है। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 32। अधिक जानकारी के लिए इसी पुस्तक के पृष्ठ 59 पर सूक्ष्म वेद का रहस्य में गीता अध्याय 4 श्लोक 34। इसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वतः प्रकट होकर पृथ्वी पर अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पेज नंबर 14, गीता अध्याय 15 श्लोक 4। इसमें कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अज्ञान को इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर यानी तत्व ज्ञान को भली भांति समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूप वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति करो। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 से गीता अध्याय 18 श्लोक 62। हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति यानी जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा तथा सनातन परम धाम यानी
सतलोक को प्राप्त करेगा। विशेष वह तत्व ज्ञान गीता बोलने वाले को भी नहीं है। यदि ज्ञान होता तो एक अध्याय और बोल देता, कह देता कि उस अध्याय में पढ़े। इससे सिद्ध है कि तत्व ज्ञान गीता वेद पढ़ने वाले के पास भी नहीं है। पाठक जनों, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहे तत्व ज्ञान को एकमात्र जानने वाला तत्वदर्शी संत यह दास यानी रामपाल दास है। उस तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलने वाले परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी हैं। प्रश्न, कौन कबीर? उत्तर, यानी संत गरीबदास जी का। गरीब, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। शब्दार्थ, संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर यानी हरियाणा राज्य वाले को 10 वर्ष की आयु में खेतों में गाय चराते समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष यानी चांदनी द्वादशी को सुबह लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से नीचे आकर जिंदा बाबा के वेश में मिले थे। उनकी आत्मा को श्री नानक जी यानी सिख धर्म के प्रवर्तक की तरह ऊपर सतलोक लेकर गए थे। श्री दादू जी को भी वही परम अक्षर ब्रह्म जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उनकी आत्मा को भी सतलोक लेकर गए थे। फिर सबको पुण्य शरीर में प्रवेश किया था। उन महात्माओं को यानी उन महात्माओं ने परमात्मा के सनातन परम धाम तथा परम अक्षर ब्रह्म को आंखों देखा और संसार में उसके साक्षी बने। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में सन 1727 यानी विक्रमी संवत 1784 में मिले थे। श्री नानक जी तथा श्री दादू जी को पहले मिले थे। इसलिए संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा मुझे मिला था उसी ने श्री नानक जी तथा श्री दादू जी को प्रकट दर्शन देकर सत्य भक्ति व ज्ञान बताकर संसार से पार किया था। वह और कोई नहीं है, वह वही है जो काशी में कबीर जुलाहे के नाम से प्रकट हुआ था। पेज नंबर 15। उस परमेश्वर ने समय समय पर सतलोक से पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोल बोल कर अपनी अमृत वाणी में कहा है कि जो लिखी जाती है और जो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान यानी संपूर्ण वेद ज्ञान है। इस सूक्ष्म वेद में चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद वाला ज्ञान यानी सूक्ष्म से लिया अधूरा ज्ञान तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान तो है ही तथा जो काल ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था वह ज्ञान भी है। इस दास यानी रामपाल दास के पास सूक्ष्म वेद के ज्ञान वाले संपूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना के शास्त्रोक्त मंत्र हैं। इनकी साधना करने से मन बुराइयों से परहेज करने वाला लगता है। चोरी, डाका, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार सर्व प्रकार के नशे से अपने आप गलानी होने लगती है। आत्मा निर्मल हो जाती है। हृदय में दया का संचार होने लगता है। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने या बड़े बड़े मकान आदि बनाने की रुचि नहीं रहती। उसकी पूर्ण इच्छा परमात्मा के उस सनातन परम धाम को प्राप्त करने तथा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाने की हो जाती है। इसलिए मेरे यानी लेखक से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करने से परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त होता है जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते, यानी सनातन परम धाम यानी सतलोक तथा परम शांति प्राप्त हो जाती है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में गीता का ज्ञान बोलने वाले ने स्वयं कहा है कि उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। और गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। इसी अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का केवल ओम अक्षर है। ध्यान रहे, गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रखा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता स्वयं जन्मता मरता है तो उपासक भी जन्मते मरते रहेंगे। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, यानी ओम मंत्र का जाप करने वाला साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। प्रमाण, श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें सकंद में पृष्ठ 562-563 पर देवी दुर्गा जी ने
हिमालय राजा को ब्रह्म उपदेश देते समय यह रहस्य बताया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक गए साधक भी अपना स्वर्ग समय पूरा करके पृथ्वी पर लौट कर आते हैं। यह पूर्ण मोक्ष नहीं है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। पूर्ण मोक्ष के लिए गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए 3 मंत्र का नाम स्मरण करने से सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पेज नंबर 16। गीता पाठकों ने गीता शास्त्र को पढ़ा है, समझा नहीं, क्योंकि गीता अनुवादक गीता के गूढ़ सांकेतिक शब्दों को नहीं समझ सके, जो 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत ये गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णित तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं के हैं। नंबर 1 क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म का ओम नाम है, जो प्रत्यक्ष है। काल ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह नाशवान है। इसके लोक के सब प्राणी भी नाशवान है। नंबर 2 अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का तत् मंत्र है। यह सांकेतिक है। इसका यथार्थ मंत्र मेरे यानी लेखक के पास है। यह प्रभु 7 संख ब्रह्मांडों का स्वामी है। यह भी नाशवान है। इसके लोक के सब प्राणी भी नाशवान है। नंबर 3 परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का सत मंत्र है। यह भी सांकेतिक है। यथार्थ मंत्र मेरे पास है, क्योंकि सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में इन मंत्रों के वास्तविक शब्द का उल्लेख है। सूक्ष्म वेद केवल लेखक यानी रामपाल दास के पास है और उसको ठीक से समझा है। परम अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी तथा पुरुषोत्तम व परमात्मा है। इसके लोक में सर्व जीवात्मा भी अविनाशी है। यही सबका पालन करता परमेश्वर है। मुझ दास को एक वैद्य मानकर अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग का उपचार निःशुल्क करवाएं। जब तक संसार में रहोगे, आपकी प्रत्येक आवश्यक मनोकामना पूर्ण होंगी। यह दास यानी रामपाल दास दावे व पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा है। जो लाभ आप सबको साधक यानी अनेकों देवी देवताओं की भक्ति व मूर्ति तीर्थों धामों आदि की पूजा करके भी नहीं प्राप्त कर पाते, वे सब लाभ आप जी को एक ही साधे यानी एक मूल रूप परम अक्षर ब्रह्म की साधना से मिल जाएगा। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई करने से पौधे के सर्वभाग यानी तना, डार, शाखाएं, पत्ते विकसित होकर पेड़ बनकर शाखाएं फैल देने लगती है। देखें सीधा रोपा हुआ पौधा। इसी पुस्तक के पृष्ठ 151 पर आप जी सब देवों की साधना कर रहे हैं। आपने भक्ति रूपी आम का पौधा उल्टा रोप रखा है, जो नष्ट हो रहा है, यानी अध्यात्म लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। कृपया देखें उल्टे रोपे गए आम के पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 152 पर। इस विषय में संपूर्ण जानकारी आप जी पढ़ें। इसी पुस्तक के पृष्ठ 147 पर भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता अनुसार में आन उपासना करना व्यर्थ है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में आन उपासना निषेध बताया है। उपासना का अर्थ है अपने इष्ट देव के निकट जाना, यानी इष्ट देव को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तरफ, दूसरे शब्दों में पूजा करना। आन उपासना वह पूजा है जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। पेज नंबर 17। मूर्ति पूजा आन उपासना है। इस विषय पर सूक्ष्म वेद में कबीर साहेब ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करें, भूले सृजनहारा। शब्दार्थ किसी देव की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है, जिससे कुछ भी लाभ नहीं होता। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि यदि एक छोटे पत्थर यानी देव की प्रतिमा के पूजने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूं ताकि शीघ्र मोक्ष मिले, परंतु यह मूर्ति पूजा व्यर्थ है। इस यानी मूर्ति वाले पत्थर से तो घर में रखी आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की भी लाभदायक है, जिससे कणक पीस कर आटा बनाकर सब भोजन बनाकर खा रहे हैं। वेदों व पुराणों का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हिंदू धर्म के धर्मगुरु पढ़ते हैं वेद, पुराण व गीता, परंतु पूजा पत्थर की करते तथा अनुयायियों से करवाते हैं। इनको सृजनहार यानी परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है। उसको न पूजकर अन्य देवी देवताओं की पूजा तथा
उन्हीं की काल्पनिक मूर्ति पत्थर की बनाकर पूजा का विधान लोक वेद यानी दंत कथा के आधार से बनाकर यथार्थ परमात्मा को भूल गए हैं। उस परमेश्वर की भक्ति विधि का भी ज्ञान नहीं है, विवेक से काम लेते हैं। परमात्मा कबीर जी ने समझाने की कोशिश की है कि आप जी को आम का फल खाने की इच्छा हुई। किसी ने आपको बताया कि यह पत्थर की मूर्ति आम के फल की है। आम के फल के ढेर सारे गुण बताए। आप जी उस आम के फल के गुण तो उसको खाकर प्राप्त कर सकते हैं, जो आम की मूर्ति पत्थर की बनी है उससे वे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आप जी को आम का फल चाहिए, उसकी यथार्थ विधि है कि पहले मजदूरी नौकरी करके धन प्राप्त करो, फिर बाजार में जाकर आम के फल विक्रेता को खोजो, फिर वह वंचित वस्तु मिलेगी। इसी प्रकार जिस भी देव के गुणों से प्रभावित होकर उससे लाभ लेने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उससे लाभ की प्राप्ति उसकी मूर्ति से नहीं हो सकती। उसकी विधि शास्त्रों में वर्णित है, वह अपनाएं तथा मजदूरी यानी साधना करके भक्ति धन संग्रह करें। फिर वृक्ष की शाखा रूपी देव आप जी को मन वांछित फल आपके भक्ति कर्म के आधार से देंगे। अन्य उदाहरण, किसी संत से उसके अनुयायियों को बहुत सारे लाभ हुआ करते थे। श्रद्धालु अपनी समस्या बाबा यानी गुरु जी को बताते थे। गुरु जी उस कष्ट के निवारण की युक्ति बताते थे। अनुयायियों को लाभ होता था। उस बाबा की मृत्यु के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धावश उस महात्मा की पत्थर की मूर्ति बनाकर मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दी। पेज नंबर 18। फिर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। उस मूर्ति को भोजन बनाकर भोग लगाने लगे। उसी के सामने अपने संकट निवारण की प्रार्थना करने लगे। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने का भी आयोजन करते हैं। यह अंधश्रद्धा भक्ति है जो मानव जीवन की नाशक है। विचार करें, एक डॉक्टर यानी वैद्य था। जो भी रोगी उससे उपचार करवाता था वह स्वस्थ हो जाता था। डॉक्टर रोगी को रोग बताता था और उसके उपचार के लिए औषधि देकर औषधि के सेवन की विधि बताता था। साथ में किन वस्तुओं का सेवन करें, किन का न करें, सब हिदायत देता था। इस प्रकार उपचार से रोगी स्वस्थ हो जाते थे, जिस कारण से वह डॉक्टर उस क्षेत्र के व्यक्तियों में आदरणीय बना था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यदि उस डॉक्टर की मृत्यु में पश्चात उसकी पत्थर की मूर्ति बनवाकर मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित कर दी जाए, फिर उसके सामने रोगी खड़ा होकर अपने रोग के उपचार के लिए प्रार्थना करे तो क्या वह पत्थर बोलेगा? क्या पहले जीवित रहते की तरह औषधि सेवन विधि तथा परहेज बताएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन रोगियों को उसी जैसा अनुभवी डॉक्टर खोजना होगा जो जीवित हो। पत्थर की मूर्ति से उपचार की इच्छा करने वाले अपने जीवन के साथ धोखा करेंगे। वे बिल्कुल भोले या बालक बुद्धि के हो सकते हैं। एक बात और विशेष विचारणीय है कि जो व्यक्ति कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देने से मूर्ति सजीव मानी जाती है, यदि मूर्ति में प्राण यानी जीवन श्वास डाल दिए हैं तो उसे आपके साथ बातें भी करनी चाहिए। ब्राह्मण है कि ब्राह्मण के लिए भी जाना चाहिए, भोजन भी खाना चाहिए। ऐसा प्राण प्रतिष्ठित कोई भी मूर्ति नहीं करती है। इससे सिद्ध हुआ कि यह अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शिवलिंग पूजा जो अपने धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि यह साधना सही है, इसलिए वे अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ किए हुए हैं। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य तथा मजबूरी है। शिवलिंग यानी शिव जी की पेशाब इंद्री के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग यानी प्राइवेट स्त्री की लिंगी यानी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है। इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।